कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन कानून तभी तो काम करता है जब उसके पीछे सरकार की एजेंसियां काम करती हैं। ऐसे कानून सपने में या किसी हमसफर के ख्याल से काम नहीं करता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख दांव पर लगा दी है। क्या नीतीश कुमार मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध करेंगे? हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाकर करेंगे? कब करेंगे, लोग जानना चाहते हैं। शहाबुद्दीन की राजनीतिक स्थिति ही कुछ ऐसी है जिसके कारण जदयू और आरजेडी आमने सामने आ गए। आज सोमवार को पहली बार जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और आरजेडी से कहा कि गठबंधन धर्म निभाएं। उनका ऐतराज राजद नेता शहाबुद्दीन और रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से था, जिसमें दोनों ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी। लेकिन पत्रकार पूछने लगे कि उनकी पार्टी शहाबुद्दीन को क्या मानती है, क्या अपराधी मानती है? क्या नीतीश सरकार जमानत का अदालत में विरोध करेगी? कानून अपना काम करेगा, पर भरोसा करने वाली सरकार से कोई केमिस्ट्री का तो सवाल पूछा नहीं गया। फिर भी आप देखिए कि जदयू के नेताओं के ने किस तरह से जवाब दिए, क्या जवाब दिए भी। ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय अपना काम, कानून अपना काम कर रही है। कानून के तहत जो भी बातें होगी उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। जो लोग भी बोलते रहे हो, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन उनसे बड़े नेता हैं रघुवंश बाबू, इसलिए मैंने केवल रघुवंश बाबू का जिक्र किया। उनके और बाकी लोग जो छोटे लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आप जो बात कर रहे हैं मैंने सुना नहीं है। मैंने कहा कि वो जो सैकड़ों लोग राज्य में, जब हम लोग राज चला रहे हैं, सैकड़ों लोग जेल जाते हैं, जेल से निकलते हैं, अपनी पीड़ा को लोगों के बीच में कहते हैं। अब मर्जी है उनकी, अपनी उन पर क्या कमेंट हो सकता है? वो एग्री पर्सन है, उसको कोई कमेंट नहीं। लगाने के लिए सिफारिश करेगी सरकार। अगर अनंत सिंह पे सीसीए लग सकता है तो शहाबुद्दीन पे क्यों नहीं? कानून अपना काम करेगा। आप लोग कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम, मैं कह रहा हूँ कानून अपना काम करेगा। कानून में ऐसा किया जिस कारण से ट्रायल नहीं हुआ, जिस कारण से बेल हुआ। नहीं, आप न्यायिक प्रक्रिया को ठीक से उसकी जानकारी ले लीजिए। कानून अपना काम करेगा। आपकी सरकार है, आपकी सरकार शहाबुद्दीन के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। नून है कानून की, कानून अपना काम करेगा। पानी में डाल देंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा। अजीब जवाब है। उससे पहले पटना में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशील मोदी ने कहा कि शहाबुद्दीन अगर जेल में रहते हुए अपहरण हत्याएं करवा सकते हैं तो बाहर आकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते। उन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाया जाना चाहिए, जिसका जवाब बिहार सरकार का ये है कि हर मामले में ये नहीं लगाया जा सकता है। ये उनका जवाब है सरकार का। और जो पहले से मामले चल रहे हैं उनमें ये क्राइम कंट्रोल एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। बीजेपी के नेताओं ने बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की। सुशील मोदी ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं धीरे धीरे इस स्टोरी पर आगे बढ़ रहा हूं। हम लोगों ने तथ्यों के साथ मामहीन के सामने रखा कि एक प्रायोजित बेल था। राज्य सरकार चाहती थी कि शहाबुद्दीन बाहर आ जाए, किसका भी दबाव हो, और इसलिए 3 फरवरी को जो पटना हाईकोर्ट ने राजीव रोशन हत्याकांड में 9 महीने के भीतर ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया था, उसका पालन नहीं किया गया। सेशंस कोर्ट में केस कमिट भी नहीं हुआ, ट्रायल प्रारंभ भी नहीं हुआ, और इसका लाभ उठाकर शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से और बेल प्राप्त हो गया। आपको याद होगा कि 15 मई के दिन बिहार सरकार ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सिफारिश की चिट्ठी लेकर राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन पिछले कई दिनों से दिल्ली में नेताओं और मंत्रियों के यहां भटक रही हैं कि मई से सितंबर आ गया और इस बीच शहाबुद्दीन भी बाहर आ गए, लेकिन सीबीआई कहां जांच कर रही है पता नहीं चल रहा। 8 सितंबर को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद भी सीबीआई ने अपने मामले को, वहां के मामले को अपने नियंत्रण में नहीं लिया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने आशा जी से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे इंटरव्यू को बिना एडिट के दिखाया जाए, कहीं मेरी बात संपादित तो नहीं कर दी जाएगी। हम बिना संपादित किए ही उनकी बात दिखा रहे हैं। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा तो कर दी, लेकिन मामला अभी अटका हुआ है। हमारे साथ आशा रंजन जी हैं, जो कि राजदेव रंजन जी की पत्नी हैं। अब आशा जी, कहाँ मामला अटका हुआ है? बिहार गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया, उसके बाद आपको क्या जानकारी मिली है कि क्यों सीबीआई जांच जो है, सीबीआई ने अपने हाथों में जांच अभी तक नहीं ली है? सर, इसमें तो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी संबंध में मैं गृह मंत्री जी से भी मिली, लेकिन उनसे भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। सिर्फ आश्वासन मिला कि सीबीआई जांच कराई जाएगी, लेकिन ये रिकमेंडेशन कहाँ अटका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, इसकी जानकारी मुझे किसी भी विभाग से भी नहीं मिल पा रही है। आप इतनी कोशिश कर रही हैं, आप लोगों से मिल रही हैं, तो आपको किस तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? और मेरा सवाल ये है कि जब आप मिली राजनाथ सिंह से, तो उन्होंने क्या कहा? सिर्फ भरोसा दिया ये कहा, या ये कहा कि सीबीआई जांच जो है उस पर बात आगे चल रही है, कुछ वक्त लगेगा? किस तरह के शब्दों में आपको भरोसा दिया गया? जी, हमको यही भरोसा दिया गया कि आपका आवेदन आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी सीबीआई जांच होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। और एक्सक्यूज़ेस में हमको ये सुनने को मिला कि सीबीआई के पास अनेकों केस होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इसलिए उसमें समय लग सकता है। यही हमको आश्वासन दिया उन्होंने। आप लोग लगातार शहाबुद्दीन पे शक जता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब उनकी रिहाई के बाद आप लोगों के लिए कोई खतरा बढ़ गया है, या इस मामले में लीपापोती की गुंजाइश बढ़ गई है? और इस बाबत क्या बिहार सरकार से भी आपकी कोई शिकायत है? कि सर, लीपापोती की जहाँ तक गुंजाइश की बात है, तो ये तो लोकल स्तर पर हो ही रही है। इसीलिए तो हमने यहाँ सीबीआई की मांग रखी थी शुरू से ही, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि जहाँ तक हमको अंदेशा है कि जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं, उनको मिटाने की कोशिश की जा सकती है। और वहाँ नीतीश सरकार से हमको अभी तक तो नाउम्मीदी ही मिली है, क्योंकि सरकार के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, और ना ही किसी ने इस मुद्दे पर एक बार भी बात करना जरूरी समझा। बिहार सरकार का तो ये कहना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि उन्होंने अनुशंसा कर दी, अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है, तो वो ये कह के अपना पल्ला झाड़ रही है बिहार की सरकार। लेकिन क्या आपको इससे संतुष्टि मिल रही कि बिहार सरकार का जो रोल था उसने पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा दी है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है कि बिहार सरकार ने रिकमेंडेशन की, लेकिन फिर उसके बाद क्या बिहार सरकार की उतने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मेरे बार बार लगातार ये बात कहने पर, ये आवाज़ उठाने पर कि सीबीआई की जांच जल्द से जल्द शुरू कराई जाए, क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी एक बार भी केंद्र सरकार से इस बाबत बात करने की, या उस पर अपनी बात रखने की कि हाँ, मेरे घर का ये मामला है, इस पर जाँच क्यों नहीं शुरू की जा रही है? आपको क्या लगता है, किसकी कोताही ज़्यादा है, राज्य सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की? देखिए सर, कोताही किसकी है, किसकी ज़्यादा, किसकी कम है, जहाँ तक मेरा मानना है तो कोताही तो दोनों तरफ से है। अगर केंद्र सरकार की भी कोताही नहीं होती तो अब 4 महीने होने को आ गए, 4 महीने में कुछ तो इस मामले में काम हुआ होता। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी कोताही बरत रही है, जिससे कि अभी इस काम की शुरुआत भी नहीं हुई। अच्छा, शहाबुद्दीन से हमारे चैनल ने बात की है। उनका ये कहना है कि आपको बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में राजनीति कर रही हैं, क्योंकि आपने उन पे भी आरोप लगाए हैं। देखिए, राजनीति करना आम जनता का काम नहीं है, राजनीति तो नेता लोग करते हैं। अब जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनको किससे डर है, अगर कोई ड्रामा करे तो उसके लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो तो लड़ेगा और वो आरोप भी लगाएगा, और यही मेरा मुद्दा है कि मैं जो आरोप लगा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये आरोप गलत है तो आप इसको भी आप प्रूफ कीजिए कि मेरा लगाया हुआ कोई भी आरोप गलत है। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद आपको मैंने पूछा कि खतरा आपको लगता है कि बढ़ गया आप पे, और आपको मुश्किलात ज़्यादा आ सकती है? हाँ, मुश्किलें मेरे लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि मैं जो सामने आई हूँ, मैंने जो अपनी आवाज़ उठाई है, उसमें मैंने उनको भी आरोपित किया है। तो हो सकता है कि कल को वो मुझ पर भी अटैक करवा सकते हैं, मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस अन्याय के लिए मैं लड़ूंगी नहीं, उस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ना तो नहीं छोड़ूंगी। और जहाँ तक कि सीबीआई के मैटर पर ये शहाबुद्दीन जी ने कहा कि
जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि सीबीआई को रिकमेंडेशन जो किया गया था, सीबीआई ने पढ़ करके और उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं एक ही बात पूछना चाहूँगी कि जिस चीज़ की जानकारी, जिस बात की जानकारी उससे संबंधित विभाग मुझे नहीं दे पा रहा है, उससे संबंधित मंत्रालय मुझे नहीं दे पा रहा है, जेल में बैठकर उस शख्स ने उस चीज़ की जानकारी कैसे हासिल की और उसका इसमें क्या इंटरेस्ट था? अगर उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, तो फिर ये सारी जानकारियाँ ये क्यों एकत्रित कर रहे थे जेल में बैठकर? जी, और आप वही आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के सपोर्ट के साथ जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। नहीं, पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं मिला, तो हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तो सपोर्ट चाहिए जी। तो जो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है मैं उसका सपोर्ट लूँगी, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे बीजेपी हो या कोई अदर पार्टी हो। तो मैं तो इस बारे में मैं तो ये सवाल मैं राज्य सरकार से करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी अदर पार्टी की। आपका प्लान ये भी है कि आप कानून मंत्री से मिलें और प्रधानमंत्री से भी मिलने की आपकी मंशा है? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी और कानून मंत्री जी के यहाँ भी मैंने लिखित में आवेदन दिया है, उनसे समय मांगा है। जैसे ही समय मिलेगा मैं उनसे भी मुलाकात करूँगी और उनके सामने भी ये सारी बातें रखूँगी। शुक्रिया। तो ये आशा रंजन जी, जिनकी लड़ाई लंबी है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। लड़ाई अभी इस बात की हो रही है कि मामले की जांच सीबीआई करे, और जब सीबीआई जांच करके जो आरोपी हैं, जो असल दोषी हैं, उन तक पहुंच पाएगी, तब जाके इनकी जो लड़ाई है वो पूरी होगी। अभी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मामला सीबीआई खुद अपने हाथों में लेकर जांचे, और इसलिए ये राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पिलर टू पोस्ट जो है वो दौड़ रही हैं। दिल्ली में कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी और केंद्र सरकार तीनों को आशा देवी के सवालों का जवाब देना चाहिए कि 15 मई को जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई थी तो सीबीआई ने टेक ओवर क्यों नहीं किया इस केस का? क्या सीबीआई हर मामले की सिफारिश के बाद 4 से 6 महीने का वक्त लेती है टेक ओवर करने में? क्या बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए हंगामा किया, जबकि आशा देवी को मदद ही बीजेपी के एक नेता कर रहे हैं दिल्ली तक लाने में, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी ने हंगामा किया कि सीबीआई तुरंत इसको टेक ओवर करे क्योंकि इसमें शहाबुद्दीन का नाम है, ये एक अच्छा मौका है, अगर ठीक से जांच हो जाए तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हंगामा किया गया कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, देरी हो रही है? पत्रकार राजदेव रंजन के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, और उनके अखबार को भी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान को पलट के कि उनमें कितना हेडलाइन छपा कि सीबीआई जांच में देरी हो रही है। जो जानकारी आ रही है कि एफआईआर में शहाबुद्दीन का नाम नहीं है। हमारी सहयोगी निधि कुलपति ने जब बहस के दौरान अपने शो में बीजेपी के सांसद गोपाल नारायण सिंह से पूछा तो जिस तरह से जेडीयू के नेता जवाब दे रहे थे पत्रकारों के सवालों का, देखिए कि गोपाल नारायण सिंह जी जो सांसद हैं वो क्या कुछ अलग जवाब दे पा रहे हैं निधि कुलपति के सवालों का। 15 मई को बिहार सरकार ने राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई इंक्वायरी की संतुष्टि की। वाकई में अगर केंद्र सरकार सीरियस होती तो क्यों अभी तक हो नहीं गई होती? 4 महीने हो गए सर। देखिए निधि जी, सरकार का अपना काम करना है, अपना सरकार कर रही है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि नीतीश जी या लालू जी दोनों मिल के बिहार में शहाबुद्दीन को निकालने के लिए आज जिस तरह से वकील का नौटंकी किया लोगों के मन मुताबिक। नहीं सर, दोनों सरकारें काम नहीं कर रही हैं। अगर वहां पे उनको नोटिस नहीं मिलता तो राज्य सरकार पर सवाल उठेगा, केंद्र सरकार पर सवाल उठेगा कि अगर सीबीआई की जांच की उसको रिक्वेस्ट भेज देते हैं चीफ मिनिस्टर तो केंद्र को करनी चाहिए। और अगर आप लोग सीरियस नहीं है तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वहां पर? आप ये तो केंद्र सरकार के जवाब आप बात कर लीजिए, और हमारा सिर्फ बिहार से मतलब है। इन जवाबों में, दोनों के जवाबों में आप उस राजनीति को ढूंढिए कि कोई आशा देवी के इंसाफ के लिए लड़ रहा है, चंदा बाबू के इंसाफ के लिए लड़ रहा है, या शहाबुद्दीन को लेकर अपनी राजनीति के लिए लड़ रहा है। कोई यह बात नहीं कर रहा है कि शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध कौन करेगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बीजेपी के वकील करेंगे या सारे दुखों के एक ही वकील है प्रशांत भूषण, वो करेंगे? प्रशांत भूषण ने तो पेशकश कर दी है कि वे जमानत का विरोध करेंगे। इतने बड़े बड़े वकील तमाम राजनीतिक दलों में हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा झट से कि वो शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध करेंगे? वो आगे आ गए, लेकिन कोई बड़े वकील चुप रह गए। बीजेपी से भी तमाम वकील जुड़े हैं, पार्टी में भी हैं और सहानुभूति रखने वाले में भी हैं। इस तरह से क्या शहाबुद्दीन के बाहर आने का सभी को इंतजार था?
शहाबुद्दीन को लेकर न्यायपालिका की भूमिका को भी देखना चाहिए और सवाल करना चाहिए। इसका जवाब मिलना चाहिए कि क्या यह बात सही है कि हाईकोर्ट का नोटिस जेल में बंद शहाबुद्दीन को सर्व नहीं किया गया कई साल तक, जिसके कारण कई मामलों में ट्रायल अंजाम तक नहीं पहुंचा। हाईकोर्ट को भी बताना चाहिए और इस पर राज्य सरकार के कानून मंत्री को भी जवाब देना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल सही तरीके से पूछा जाना चाहिए। अन्य नागरिकों की तरह शहाबुद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने तक जमानत पर बाहर आने का अधिकार है। यहां तक राज्य सरकार की बात सही है, लेकिन राज्य सरकार बताए कि क्या यह बात सही है कि शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट का नोटिस सर्व नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जेलर, कानून मंत्री या सरकार के वकील या फिर वहां लोअर कोर्ट के अधिकारी? किसने क्या कार्रवाई की? राज्य सरकार और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की यह बात ठीक लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक उन्हें किसी को जमानत मिल सकती है, लेकिन भीड़ के दबाव में कानून की इस तय प्रक्रिया से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मगर यह भी तभी नहीं होगा जब लोग सही सवाल पूछेंगे। पहला, कि बाकी मामलों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? जमानत का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपील करने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए। जिन मामलों में ट्रायल कोर्ट में सजा हुई है, उन मामलों की हाई कोर्ट में क्या प्रगति हुई है? क्या उनमें तेजी लाई जा रही है? अगर जल्दी सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई नहीं हुई तो जमानत पर बाहर आने से किसी को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या उनके बाहर आने का सभी इंतजार कर रहे हैं ताकि राजनीति हो? अगर सब सीरियस हैं तो दिल्ली आकर पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी को क्यों भटकना पड़ा? चंदा बाबू के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। उनकी तस्वीर सबको स्तब्ध कर देती है। शहाबुद्दीन को लेकर गठबंधन दांव पर है। सवाल है कि दांव पर कौन लगा रहा है, किसके लिए लगाया जा रहा है? शहाबुद्दीन के बाहर आने की राजनीति से किस किस को फायदा है? अगर शहाबुद्दीन के अनुसार नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बिहार में परिस्थितियां बदल रही हैं? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। आप उन पर नजर रखिए। यह जवाब नहीं है कि उनके पास फालतू चीजों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। शहाबुद्दीन अगर फालतू होते तो जदयू के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू पर गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी नहीं डालते। कुछ सवाल लालू यादव से भी होनी चाहिए। इतनी राजनीति तो हम भी समझते हैं, आप तो खैर समझते ही होंगे। ब्रेक ले लेते हैं।